Good morning, everyone. Today we are going to start our chapter numbers and numeration. In this previous class, you have learned about numbers and numeration, 4-digit, 5-digit numbers. In this chapter, we discuss in brief. First, we know what is number. As example, 23, 50, 70. ये सब जो होते हैं वो उनके क्या होते हैं? ये हम चीजों के नंबर्स हैं। न्यूमरेशन क्या होता है? जब हम इन्हीं को वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं, when we express in word, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेशन कहते हैं, जिसको हम लोग वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हम लोग का नंबर है और ये न्यूमरेशन। अब पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा 5 डिजिट का, 4 डिजिट का, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें देखेंगे, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना हम लोगों को। जैसे मान लीजिए आप लोग से पूछा जाता है कि 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो आप लोग क्या करते हो? 6, 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 10, 9 करते हो। लेकिन अब इसके बाद अगर हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, तो फिर हम लोग को क्या मिलता है? ये 0, 9 और 10 हो जाएगा, ये 10, 10। तो इस तरीके से हम लोग को ये नंबर मिलता है, वो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। क्या मिल जाता है हमको? 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। किसी भी लार्जेस्ट नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हम लोग को क्या, फिर उसका जो हम लोग का एक ज्यादा होता है वो मिल जाता है हमको क्या? स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट का हमने क्या लिया था? लार्जेस्ट नंबर। 1 ऐड किया तो हम लोग का क्या मिल गया? 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरीके से हम किसी नंबर्स को क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग का इसका 2 तरीका होता है लिखने का। पहला होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा कहाँ लगाते हैं, उसको पढ़ते कैसे लिखते हैं, ये सब सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। इसमें देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट पीरियड में हम लोग का होता है वंस, टेंस और हंड्रेड। ये फर्स्ट पीरियड में होते हैं 3 डिजिट। उसके बाद हम लोग का आता है जो सेकेंड पीरियड आता है वो 1000 का आता है। उसमें क्या होता है? 1000 और 10,000, 1000 और 10,000। फिर इसके बाद हमका जो थर्ड पीरियड आता है वो होता है लाख का। तो उसमें होता है लाख एंड 10 लाख। इस तरीके से हम लोग का जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखते हैं। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जो पीरियड है हम लोग का, तो उसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट आ रहे हैं। कौन कौन से? वंस, टेंस, 100। और जो हम लोग का सेकेंड पीरियड है उसमें क्या आ रहा है? 1000, 10,000। उसके बाद क्या आ रहा है? लाख, 10 लाख। इस तरीके से आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग अगर कोई नंबर है उसमें कॉमा रखकर उसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कॉमा कहाँ लगाते हैं। ठीक है, आइए हम एक नंबर लिखते हैं। ऐसे हो गया। अब हम देखेंगे इसमें सबसे पहले कॉमा कहाँ लगाएंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखते कैसे हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो हम लोग का फर्स्ट पीरियड होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट होते हैं। कौन कौन से? वंस, टेंस, 100। तो देखिए, तो हम लोग कहाँ पर इसमें भी देखेंगे कौन सा ये हम लोग इधर से हम लोग क्या करते हैं? बैक से काउंट करते हैं। वंस, टेंस, 100, ये 3 डिजिट हो गए हम लोग के फर्स्ट पीरियड के। हम लोग कॉमा कहाँ पर करेंगे? यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड पीरियड हम लोग का जो आता है क्या आता है? 1000, 10,000। 10,000 में कितने? 2। इसमें देखिए, इसमें 3 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। अब यहाँ पे कॉमा कहाँ पुट करेंगे? 2 डिजिट के बाद 1, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? पुट कर देंगे। अगर मान लीजिए अगर और भी नंबर है तो फिर 2 डिजिट के बाद हम कॉमा क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, जो फर्स्ट पीरियड में होते हैं उसमें 3 डिजिट आते हैं। बाकी के सारे जो भी पीरियड्स हैं उसमें 2 डिजिट आता है। देखिए 1000 का पीरियड में भी कितना था? 2। लाख का भी था 2। इसके बाद लाख, करोड़ जो भी हम लोग का होगा उसमें कितने होंगे? 2 डिजिट होंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को लिखते हैं। अब इसको मान लीजिए फिर पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए हम लोग का क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 7 लाख, इसको लाख के पीरियड पे आया ना, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 7 लाख 86। क्या आता है? 86 लाख के बाद हम लोग का क्या, कौन सा पीरियड है? सेकेंड पीरियड में क्या है? 1000, 86,000। फिर ये हम लोग का फर्स्ट पीरियड का है 500। देखिए 543। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इंडियन प्लेस वैल्यू को राइट करते हैं और उसको रेट करते हैं। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं उसको। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो
तो अब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में डिजिट्स को कैसे लिखते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पढ़ा, अब पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। देखिए इसके भी 3 पीरियड्स को दिखाना है। फर्स्ट पीरियड में भी 3 डिजिट होता है 1 10 100, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे हम लोग का इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम था उसमें भी 3 डिजिट हो रहे थे, इसमें भी फर्स्ट पीरियड में 3 डिजिट होते हैं। अब सेकंड जो हम लोग का पीरियड आता है 1000 पीरियड, उसमें होता है 1000 10,000। इतना तो सेम था, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी इतना तो हम लिख रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी इतना लिख रहे हैं। लेकिन इसमें अब चेंजेस आएंगे क्या, 10,000 के बाद एक नया ग्रुप ऐड होता है इसमें 100,000। क्या ऐड होता है 100,000, ये हम लोग का सेकेंड पीरियड में आता है। अब थर्ड पीरियड जो हम लोग का आता है वो मिलियन का आता है, मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद जो एक और हम लोग का आएगा वो क्या आता है 100 मिलियन। इस तरीके से आगे हम लोग का मिलियन का आता है। अगर आगे भी आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं। तो देखिए कॉमन इसमें ये है कि जो हम लोग का फर्स्ट डिजिट था, ये फर्स्ट पीरियड में 3 डिजिट, वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी 3 है और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी 3 हो रहे थे। तो इसमें ये हम लोग का क्या होता है कॉमन होता है। लेकिन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो सेकेंड पीरियड था उसमें कितने हो रहे थे 2 डिजिट हो रहे थे, लेकिन इसमें कितने आएंगे, इसमें 3 डिजिट्स आते हैं, इसमें भी 3 डिजिट्स आते हैं। और इसमें उसमें भी जो हम लोग का थर्ड पीरियड था उसमें 2 डिजिट था, लेकिन इसमें कितने 3 डिजिट। तो इस तरीके से इसमें कॉमन ये होता है कि इसमें सारे पीरियड्स में ना 3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा क्या करते हैं पुट करते हैं। और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में था क्या, फर्स्ट पीरियड में बस 3 पीरियड होता है, 3 डिजिट होता है, उसके बाद जो बाकी सारा जो भी होता है उसमें क्या 2 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा पुट करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा कैसे पुट करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल राइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। और इसमें देखेंगे कॉमा कहाँ पुट करेंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पीरियड में 3, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा पुट कर दे रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम देखेंगे पहले क्या फर्स्ट पीरियड में कितने आते हैं 3 आते नहीं आता है, तो यहाँ पे हम लोग 3 डिजिट के बाद कॉमा क्या करेंगे पुट कर देंगे। अब सेकेंड पीरियड में कितने आते हैं 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। अब देखिए थर्ड पीरियड जो होता है उसमें भी 3 डिजिट आते हैं। अगर इसके आगे कोई नंबर है तो फिर हम लोग कॉमा कहाँ पे ये पे पुट कर देंगे, लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो यहीं पे कॉमा हम लोग पुट किए जो 2 डिजिट पे। अब देखिए इस तरीके से ये जो था हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में ऐसे डिजिट को क्या करते हैं, ऐसे कॉमा पुट करके लिखते हैं। अब लिखने के बाद हम लोग का आएगा इसको कैसे रीड करते हैं, ठीक है ना। राइट करने तो आ गया, सारे 3 डिजिट्स के बाद आप लोग कॉमा क्या करोगे पुट कर दोगे। इसमें कोई वो नहीं है पहले में 3 2 2, आप 3 डिजिट काउंट करते जाओ और कॉमा पुट करते जाओ। अब हम लोग देखेंगे इसको रीड कैसे करते हैं। ये देखिए हम लोग का कौन सा है, फर्स्ट पीरियड पहले आता है 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर हम लोग का क्या आता है ये मिलियन 10 मिलियन और 9 मिलियन हो गया ना, 900 हो गया, ये 10 और ये 900। तो इसको कैसे पढ़ेंगे 987 मिलियन, फिर इसको क्या पढ़ेंगे 564,000 और इसको जैसे हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पढ़ते हैं 321। ये हम लोग का रीड करने का तरीका होता है। तो इस तरीके से हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को किसी भी डिजिट को आसानी से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। बस हम लोग को याद क्या रखना है, इसमें 3 3 3 और इंडियन प्लेस वैल्यू में 3 2 2 हम लोग को लर्न करना है। तो अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ चुका होगा फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू, लेकिन आइए फिर एक बार उसको देखते हैं क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ, जो भी उस नंबर में किसी डिजिट में जो नंबर होता है वो खुद का जो नंबर होता है वही उसका क्या होता है, वही उसका फेस वैल्यू होता है। और प्लेस वैल्यू क्या होता है, मतलब वो किस प्लेस पे है, किस स्थान पे है, फिर उसकी वैल्यू क्या होता है। तो एक एक करके देखेंगे। मान लीजिए प्लेस वैल्यू का किसी नंबर से आप लोग को प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो प्लेस वैल्यू कैसे काउंट, पहले हम देखेंगे किस प्लेस पे काउंट करेंगे 1 10 100। अगर हमको 3 का पूछा है तो 3 किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है, तो 100 के प्लेस से पहले को क्या करते हैं हम लोग 3 को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब 100 के प्लेस पे इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे 100 से, ठीक है ना, ये भी होता है। और ये अगर 100 से, अब उसके बाद एक और है कि आप देख सकते हैं 3 के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, 1 तो हम लोग के साथ होता है, ये क्या करेंगे 2
जीरो जो होता है उसमें और ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से 3 का जो प्लेस वैल्यू कितना है 300 है। कितना है? अगर मान लीजिए इसी का फेस वैल्यू पूछे तो फेस वैल्यू क्या है बताया है खुद का जो होगा, तो फेस वैल्यू इसका क्या होगा बस 3 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू इसका कितना है 300, क्योंकि देखिए हम जब उसको पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं 345, तो इसके प्लेस पे क्या है 3 के प्लेस पे जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 300। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके डिफरेंसेस पूछे तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, 3 इसका क्या है फेस वैल्यू और 300 इसका क्या है प्लेस वैल्यू, हम इन दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, हम लोग का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आसानी से निकल सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा क्या फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब हम लोग का नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब क्या होता है किसी भी डिजिट्स को जब हम लोग एक्सपेंड करके लिखते हैं मतलब प्रसार करके लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब इसी को अगर ले लीजिए 345 यही नंबर है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना ऐसा बताइए 345 में 300 है कि नहीं है, बिल्कुल है। या तो जो भी प्लेस वैल्यू पड़ेगी इसकी कितनी प्लेस वैल्यू 3 इंटू, ठीक है ना, इंटू। या तो ये भी कर सकते हैं, या तो इसको देखिए कितने जीरो है, सिंपल सा हम लोग पढ़े ज्यादा टफ क्या है। एक्सपेंडेड 3 है, अब आपने 3 कितने डिजिट्स हैं बताइए कितने हैं 1 2 डिजिट है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर देते हैं, फिर हम लोग लगाते हैं क्या प्लस लगाते हैं। अब ये देखिए क्या है 4, हम लोग ये 4 जस्ट राइट कर देते हैं। अब 4 के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो हम लोग क्या करेंगे 1 0 फिर प्लस करेंगे 5 के बाद तो कोई नंबर नहीं है ना, कोई नंबर नहीं इसलिए नहीं। अगर मान लीजिए अगर इसके पास होता ही तो हम लोग क्या करते हैं तब इसके पास होता तो इसके बाद ये 2 डिजिट हो जाता तो हम यहाँ पे 2 डिजिट कर देते कि नहीं कर देते, लेकिन नहीं है तो ये हम लोग का क्या होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आप लोग को इसके आंसर भी चेक कर लें कि क्या मैंने जो भी नंबर को एक्सपेंड किया उसका आंसर सही है तो इसको एक बार आप लोग ऐड करिए। अगर ऐड करने से आप लोग को यही वैल्यू मिलती है तो आप लोग का जो एक्सपेंडेड फॉर्म का जो आप लोगों ने सॉल्यूशन किया वो क्या है बिल्कुल सही है। आपका जो अगला टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ ए नंबर। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना किसी दो आर्टिकल्स में। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या नंबर आप लोग अपने घर के आसपास करते हैं ना, ट्रीज होते हैं कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है, दोनों में क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। तो हम लोग इसमें नंबर्स में करेंगे। तो नंबर्स में कैसे करते हैं मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है। ऐसे जो एग्जांपल दे रहा हूँ आप कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसको आसानी से कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप देखिए कैसे हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अभी तो जब हम इंटरनेशनल इंडियन जो भी प्लेस वाले सिस्टम देंगे बैक से आए थे, लेकिन इधर से हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे थे। उस समय क्या कर रहे थे हम लोग राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड आ रहे थे, लेकिन इधर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस पहले वाले डिजिट को चेक करते हैं। ये हम लोग का क्या है 3 है, इधर क्या हम लोग का 7। मुझे ये बताइए 3 जो होता है वो 7 से क्या लेस देन है या ग्रेटर देन है, क्या होता है छोटा होता है लेस देन होता है। तो अभी देखिए पहले डिजिट में हम लोग को मिल गया कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अब इसके आगे हम लोग को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हम लोग बस 3 से जो है 7 बड़ा है, ये हम लोग का क्या होगा ग्रेटर नहीं होगा। और ये भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं नंबर्स को टोटल दोनों साइड में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कभी कभी ऐसा होता है कि इधर 6 डिजिट होता है इधर 5 डिजिट होता है, तो पहले अगर हम लोग नंबर काउंट कर लें तभी आसानी से क्या कर सकते हैं। और सेकंड फिर हम लोग का ये आ जाता है कि अगर नहीं मान लीजिए नंबर सेम है तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग फर्स्ट डिजिट को देखेंगे कि देखिए फर्स्ट डिजिट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब देखिए पहले क्या अभी बताएं, पहले हम डिजिट को काउंट कर लेंगे क्या सेम है कि कुछ ज्यादा कुछ कम है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5। अभी हम लोगों को नहीं पता चल रहा है छोटा कौन है बड़ा कौन है, क्योंकि दोनों के पास जो भी डिजिट्स हैं वो सेम है। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड हम लोग का जो हो गया वो गलत हो गया। अब हम लोग दूसरा रूल है हम लोग का उस पे चेक करेंगे 3। अभी हम लोग क्या करेंगे इधर सब जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड, ये हम लोग का क्या है 3 है, इधर भी क्या है 3 है। 3 क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अभी हम लोग को नहीं पता चला कौन छोटा है कौन बड़ा है। फिर छोड़िए फिर सेकंड डिजिट पे आइए। सेकंड डिजिट हम लोग का क्या है 4 है, इधर भी सेकंड डिजिट चेक करेंगे क्या है 4 है। फिर हम लोग का सेम हो गया इक्वल हो गया, नहीं पता चला कौन सा है। फिर नेक्स्ट डिजिट देखेंगे
5, इधर भी 5। अभी देखिए, अभी तो हम लोग को पता ही नहीं चला कौन छोटा है कौन बड़ा है। यहाँ पे देखिए जो हम लोग का फोर्थ वाला डिजिट है, ये क्या है 6, इधर क्या है 7, मिल गया हम लोग को। बताइए 6 और 7 में ग्रेटर कौन है, 7 होता है। अब यहाँ से हम लोग को मिल गया ये 7 आ गया, तो जो उधर हम लोग का बड़ा होता है ना, उधर ये क्या करते हैं, माउस को इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो आप आसानी से इस ट्रिक भी कह सकते हैं, इस ट्रिक से आप आसानी से क्या करेंगे, उसको समझ सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है सक्सेसर एंड प्रेडिक्शन ऑफ ए नंबर, ये सारा आप लोग पढ़े हैं, फिर एक बार मैं रिकॉल करता हूँ। सक्सेसर क्या होता है, मतलब कोई भी नंबर उससे 1 ज्यादा, मोर देन 1, कोई भी नंबर है उससे एक ज्यादा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सक्सेसर। जो भी कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए 3, 77, 4, 9, 5 ऐसे, इसका सक्सेसर पूछ दिया तो कुछ करना नहीं है, 1 ऐड कर देना है। क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो फिर हम लोग को जो वैल्यू होगी तो उसको क्या करेंगे, वही हम लोग का सक्सेसर होगा। 5 और 1 6, ये 9, ये 4, 7, 7, तो ये जो वैल्यू हम लोग को मिली है क्या होता है हम लोग का सक्सेसर, मतलब 1 मोर देन, जो भी नंबर है उससे 1 ज्यादा, इसी को हम लोग कहते हैं सक्सेसर। प्रेडिक्टर क्या कहते हैं, मतलब लेस देन 1, जो भी नंबर्स होगा उसमें से एक कम, उसी को क्या कहते हैं प्रेडिक्टर। इसी को एग्जांपल ले लीजिए 7, 7, 4, 9, 5, इसमें क्या करते हैं लेस देन 1 मतलब -1, सक्सेसर में +1 कर रहे थे, प्रेडिक्टर में -1 कर रहे थे, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4, 9, 4, 7, 7। इस तरीके से हमको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगा, हम लोग का प्रेडिक्टर होगा। इस तरीके से हम लोग सक्सेसर या प्रेडिक्टर किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो उसको आसानी से क्या करते हैं, सक्सेसर पूछेगा जो भी नंबर दिया हुआ है ऐड कर देंगे, प्रेडिक्टर पूछेगा तो उसमें जो भी नंबर है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके हम लोग आसानी से अपना नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग का अगला जो टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, पिछली क्लासों में इसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर आइए एक बार और रिकॉल करते हैं इसको। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले जो नंबर्स है सबसे छोटे मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग क्या करते हैं ग्रेटेस्ट को जाते हैं, पहले सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है फिर उससे बड़ा ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम नंबर को क्या कर सकते हैं, एक फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस ऐसे उसको व्यवस्थित करते रहते हैं। फिर हम लोग का डिसेंडिंग क्या होता है, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर होता है उसको सबसे पहले लाते हैं, फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा हम लोग लिखते हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में जैसे आप लोग स्टेयर पे जब क्या करते हो, चढ़ते हो, स्टेयर पे चढ़ते हो ना, तो पहले सबसे छोटा फिर उसके ऊपर चढ़ते हो फिर ऊपर, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग जस्ट उसके अपोजिट, जब आप लोग क्या करते हो उससे स्टेयर से नीचे उतरते हो, तो ऐसे क्या करेंगे, पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे फिर हम लोग क्या देखेंगे उसका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए हम देखते हैं कि एग्जांपल मैं यहीं पे राइट करता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स लिख दिए हैं ऐसे। अब इसको हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे इसमें असेंडिंग ऑर्डर। अभी नंबर को कंपेयर करना इसके पहले हम लोगों ने सिखा दिया, जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कौन नंबर छोटा है कौन नंबर बड़ा है। तो ठीक है, देखिए 3, 3, 3 हमको नहीं पता चला कौन बड़ा है कौन छोटा है। 4, 7, 5, 4, 7, 5, देखिए सबसे छोटा क्या उसमें 4 ही होता है नहीं होता है 4 ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का होगा, फिर से हम लोग यहाँ पे 3, 4, 5 इस नंबर को लिख देंगे। अभी हम लोग का क्या हो गया, कैंसिल आउट, हम लोग को बचा क्या 2 डिजिट। अब इसमें चेक करना है कौन छोटा और कौन बड़ा है, इसमें चेक करिए 3, 3 दोनों से नहीं पता चला। 7, 5, 7, 5 इसमें बताइए छोटा कौन है, 7 है कि 5 है, 5 हम लोग का छोटा है। तो जस्ट इसको क्या करेंगे, इसके पास हम लोग राइट कर देते हैं 3, 5, 4। अब ये भी कैंसिल आउट, अब जो बचा उसमें देखना ही नहीं है, वहीं पर हम लोग क्या करेंगे इसे यहीं पे राइट कर देंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर्स को क्या करते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है इसके जस्ट अपोजिट। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, इसको सबसे पहले फिर इसको इसके बाद फिर इसको ऐसे बाद। पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर हमको कंपेयर नहीं करने की जरूरत है, फिर हम लोग क्या करें उसके जस्ट अपोजिट हम लोग लिखते चले आए। ऐसे हम लोग ये लेफ्ट टू राइट लिखे और राइट टू लेफ्ट चले आए, हम लोग का जो भी होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग का जो अगला और लास्ट टॉपिक है इस सेट का फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें क्या होता है, आप लोगों को कुछ डिजिट्स दिए रहते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 8 ऐसे कुछ डिजिट्स हैं। इसमें आप लोगों को कहता है कि इसको फॉर्मेशन करना है, इसमें आप लोग को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर से बताना है। इस नंबर्स का यूज करके, एक्स्ट्रा नहीं, इन्हीं नंबर्स का यूज करके, डिजिट्स का यूज करके हम लोग को सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है।
तो फिर वही करेंगे, कंपेयर सबसे पहले करेंगे। कंपेयर करेंगे पहले सबसे छोटा कौन है, मुझे तो यही दिख रहा है, सबसे छोटा एक नहीं है, यही है, तो 2 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन है, 3, फिर इससे बड़ा कौन है, 4, 5, फिर 8। इस तरीके से जो वैल्यू हम लोग को मिलेगी वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है ना। जैसे असेंडिंग ऑर्डर कर रहे थे ना, पहले कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर इसमें भी वही करते हैं। अब देखो हम लोग को क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए। ग्रेटेस्ट चाहिए तो क्या मतलब, ग्रेट मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला इस डिजिट में चेक करेंगे सबसे बड़ा नंबर है कौन, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8 है। जस्ट उसके अपोजिट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग का जस्ट अपोजिट क्या होता था, हम लोग का डिसेंडिंग। और फॉर्मेशन जब करते हैं नंबर्स का वो भी जस्ट अपोजिट होता है। आप लोगों ने पहले अगर स्मॉलेस्ट बना लिया है तो ग्रेटेस्ट आसानी से उसके जस्ट अपोजिट वही नंबर पे लिखते चले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप लोग को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। अगर आप लोगों ने ग्रेटेस्ट निकाला तो जस्ट अपोजिट लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। इस तरीके से हम कोई नंबर आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर मिला, अब ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग को ढूंढना है, आप सबसे पहले सबसे बड़े वाले नंबर को चेक करेंगे। कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, 8 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर इससे छोटा कौन है, 5 है। फिर इससे छोटा कौन है, 4 है। फिर इससे छोटा 3, 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट इसके अपोजिट है कि नहीं, इसको देखिए सबसे लास्ट में था, पहले पे लिख दिया, उसके बाद ऐसे लिखते चलेगा, जो हम लोग का असेंडिंग था उससे डिसेंडिंग था। इस तरीके से कितना भी बड़ा डिजिट्स हो, कितने भी डिजिट्स हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको फॉर्मेशन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।